अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तसव्वुफ़ के जोहरी पहलू के सिलसिले में दूसरी वीडियो है मेरी, और तसव्वुफ़ के जोहरी पहलू के सिलसिले में मैं आपसे मुखातिब था अपने पहले वीडियो में, और आज इसकी दूसरी वीडियो और आज एक और वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन उसमें जो जोहरी पहलू है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि तसव्वुफ़ के लग़वी मायने पे तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट है। मेरे बाबा जी भी फरमाया करते थे कि तसव्वुफ़ का मतलब ये है कि तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान जो कुछ भी है उसे उठा के एक साइड पे कर दो, यानी अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को इस तरह इस्तवार करो कि उस ताल्लुक़ में किसी किस्म के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी ज़िमन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बड़े बाबा जी हैं सईं फ़ज़ल शाह साहब अलैहि रहमत, जो इशफ़ाक़ साहब भी जिनका ज़िक्र करते हैं अक्सर, ज़ाविये में भी करते रहे, सईं नूर वाले, वो मेरे बाबा जी के मुर्शिद थे। मेरे बाबा जी इलामा मंजूर शफ़क़त फ़ाज़ली फ़्रॉम रहीमियर ख़ान। तो हमारे बड़े बाबा जी फरमाया करते थे कि बुज़ुर्गान दीन का ख़याली तसव्वुर ना बांधा करो, क्योंकि जब हम इस तरह के किस्से सुनाते हैं कि जहाँ नमाज उठाई और ख़ज़ानों का एक दरिया था जो ठाठे मार रहा था, और 12-13 साल 14 साल जो है वो गर्क हुआ बेड़ा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वो निकाल दिया। तो बाबा जी फरमाया करते हैं कि बुज़ुर्गान दीन का ख़याली तसव्वुर ना बांधा करो, दावत वो दिया करो जो अक्ल भी तस्लीम करे, और जिससे बुज़ुर्गान दीन का इल्मी और अमली मुकाम वाज़े तौर पे जो है ना खुल के सामने आए और आम आदमी तक भी उसकी रसाई हो। तो इसी ज़िमन में आज मैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक बहुत मशहूर वाक़या है जो अब सब ने सुना भी हुआ है, पढ़ा भी हुआ है, कि बचपन में जब वो मज़ीद तालीम के लिए बगदाद का सफ़र इख्तियार करने की उन्होंने अपनी वालदा से बात की, तो ये 488 हिजरी का वाक़या है। 470 हिजरी में आप पैदा हुए 18 साल की उम्र में। तो 18 साल की उम्र में अपनी वालदा माजिदा सैयदा उम्मे अल खैर उम्मता सलामुल्लाह की इजाज़त से तालीम के लिए जब बगदाद रवाना होने लगे, तो वालदा माजिदा ने फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे वालिद ने विरासत में 80 दिनार छोड़े थे, 40 दिनार तुम्हारे भाई के लिए हैं और 40 दिनार तुम्हारे हैं, जो मैंने तुम्हारी कमीज़ के अंदर सी दिए हैं। लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना। बड़ा मशहूर वाक़या है, आपको भी याद आ गया होगा कि अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करना पहली बात, पहले नंबर पे। हराम से परहेज़ करना दूसरी बात। तकदीर इलाही पर राज़ी बर रज़ा रहना, यानी जैसे भी हालात हो। और चौथी बात, ख्वाह जैसे भी हालात हों, जितने भी मुश्किल हालात हों, जो कुछ भी हो, झूठ कभी ना बोलना। तो ये 3 चीज़ें जो थी ना वो मैंने आज आपको ये ऐड कर दी हैं। ये इस वाक़े का जोहरी पहलू भी है। तो चौथी चीज़ को फोकस किया गया कि झूठ ना बोलना। ज़ाहिर ये बहुत बड़ी बात है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि मैं ये नसीहत सुनकर वालदा की बगदाद जाने के लिए काफ़िले में शामिल हो गया। जब काफ़िला शहर की हदूद से बाहर निकला तो रास्ते में लुटेरों ने काफ़िले पर
हमला कर दिया। अब ये रवायत है कि वो 60 लुटेरे थे। तो हमला करने के बाद उन्होंने तमाम माल और असबाब जो है ना तमाम लोगों का लूट लिया। और एक डाकू मेरे पास भी आया और उसने पूछा, है लड़के बता तेरे पास क्या है। तो मैंने जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार है। तो वो मुस्कुराया और चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, उसने भी यही सवाल पूछा। मैंने उसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। उसने भी मेरी बात को मजाक समझा और वो दोनों मिलकर सरदार के पास गए। जब उन्होंने जाकर सरदार को बताया तो सरदार ने मुझे बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास 40 दिनार हैं? तो मैंने कहा हाँ हैं। तो कहाँ हैं? तो उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने बताया कि मेरी बगल के नीचे सिए हुए हैं, यानी मेरी जो कमीज़ है, जो बगल वाला जो हिस्सा है उसके नीचे सिले हुए हैं। सरदार ने कमीज़ को उधेड़ कर देखा तो इसमें से 40 दिनार बरामद हो गए। सरदार हैरान हुआ और उसने कहा कि तुमने इसे राज क्यों ना रखा? तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मेरी वालदा ने सफ़र पर निकलते वक्त कहा था, बेटा जैसे भी हालात हों झूठ ना बोलना। तो सरदार ने कहा, तूने अपनी वालदा का अहद ना तोड़ा 18 साल की उम्र में, और एक मैं हूँ जो साल से अपने रब्बे अज़ीम के अहद को मुसलसल तोड़ रहा हूँ और अपनी आखिरी उम्र के हिस्से में हूँ। तो इस पर उसने तमाम माल और असबाब तमाम लोगों को वापस किया और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के हाथ पर तौबा की। और आप फरमाते हैं कि ये पहला मौका था जब किसी शख्स ने मेरे हाथ पर तौबा की, यानी 18 साल की उम्र में। तो इस वाक़े का जोहरी पहलू जनाब ये है कि हम डायरेक्ट गौसल आज़म, दस्तगीर, पिराने पीर, तो वहाँ से शुरू करते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो भाई उनका एक बचपन भी था, उनकी एक जवानी भी थी। तो हालांकि ये कोई करामत नहीं है, इसमें कोई करामत नहीं है, यानी अक्ल में आने वाली बात है। यानी आपने सच बोला, सच की बुनियाद पे जो है ना अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दे दी तौबा की, और आपकी वजह से एक शख्स, गुमराह शख्स, भटका हुआ शख्स वो वास्ले बाहक हुआ और उसके साथ जितने उसके साथी थे तमाम अपने अल्लाह की तरफ रुजू बजा लाए। तो इस वाक़े का जो जोहरी पहलू है वो यही है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सच बोलकर अपने आप को निकाल लिया और उस डाकू को अल्लाह के हवाले कर दिया। तो जोहरी पहलू ये है कि जो चीज़ भी तुम्हारे और तुम्हारे अल्लाह के दरमियान है उसे साइड पे कर दो और अल्लाह के साथ डायरेक्ट हो जाओ। कोई भी तुम्हारे पास आता है तो उसे तालीम ज़रूर दो, इल्मी और अमली मकाम जो है वो ज़रूर बयान करो, लेकिन फिर उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दो। तो इसमें अब किसी किस्म की कोई करामत जो है वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ना तो है और ना उनको दिखानी पड़ी। 18 साल की उम्र है और हसूल इल्म के लिए भी जा रहे हैं बगदाद वालदा की इजाज़त से। तो सिर्फ सच बोलने से, तो हमें भी औलिया अल्लाह के ऐसे वाक़यात ही बयान करने चाहिए जो हमारे बच्चे भी जो हैं वो नसीहत लें, और ख़ास करके वो हमारे भाई जो एतराज़ात उठाते हैं औलिया अल्लाह पर, तो उसमें ज़ाहिर गलती हमारी भी है। तो लिहाजा अल्लाह आपको बुज़ुर्गान दीन का सही मुकाम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मकाम शर्फ़ पर बरजबान करे और औलिया अल्लाह की जो सही तालीमात है वो बयान करने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
आमीन।